जब राधा स्वामी कहा जाता है तो माल के कुल को आवाहन दिया जाता है, तो एक पुकार उठती है उस माल के कुल के लिए। वो परवरदिगार के लिए कि जो जो भी उच्चारण करे, जो जो भी उसको याद करे, जो भी उस राधा स्वामी अवस्था का ध्यान करे, उस परमात्मा का अनंत आशीर्वाद गिरे, उस परमात्मा का अनंत आशीर्वाद उसको मिले। राधा स्वामी कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि राधा स्वामी बोलना है, कि राधा स्वामी का आवाहन करना है, कि जैसे कहते हो सत श्री अकाल, जैसे कह देते हो नमस्ते नमस्कार, ये अभिवादन नहीं है, एक दूसरे को बुलाने का तरीका नहीं है। परमात्मा का नाम ले रहे हो, अनंत नामों में से तुमने एक नाम चुन लिया, तुम उसका नाम लेते हो। उसका नाम पुकारते ही तुम्हारे भीतर उस नाम का स्वाद आना चाहिए, उसकी मिठास भीतर घुलनी चाहिए, उसका रस टपकना चाहिए, तब तुमने सच में उसका नाम लिया। इसलिए ऐसा नहीं कि सतगुरु सत्संग में बैठते ही आपसे कहता है राधा स्वामी, तो आप आगे से बोल देते हो राधा स्वामी, अभिवादन के तौर पर। नमस्ते का जवाब नमस्ते से दिया जाता है, सलाम का जवाब सलाम से दिया जाता है, सत श्री अकाल का जवाब सत श्री अकाल से दिया जाता है। जीवन को यंत्रवत बनाओ, ऐसा मत बनाओ कि वो यंत्र बन जाए। वो एक जैसे सुई घूमती है, एक जैसे कोई मशीन काम करती है। बोलने के लिए नहीं बोलना, जब तक उसका स्वाद न आए, जब तक उसका रस न टपके, तब तक कुछ नहीं है। जो माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, जिस माँ का प्रेम है अपने बच्चे से, वो उसका ध्यान करते ही, उसको पुकारते ही गदगद हो जाती है, अश्रुधारा बहने लगती है, प्रेम उमड़ आता है, प्रेम की गंगा बहने लगती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ऐसे ही घटना घटती है। और परमात्मा बिना प्रेम के नहीं मिलता किसी को भी। तुम लाख ध्यान कर लो, तुम लाख समाधियां लगा लो, समाधियां लगाने से क्या होता है?
सतगुरु तुम्हें नाम का सिमरन दे देता है, तुम उस नाम का जाप करते हो, तुम्हें ध्यान दे देता है, तुम ध्यान करते हो, रूप ध्यान करते हो, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हो। एक वक्त आता है कि तुम्हारे भीतर प्रकाश हो जाता है, प्रकाश खुल जाता है। एक वक्त आता है कि शब्द खुल जाता है, एक वक्त आता है तुम उसके भी पार जाने की चेष्टा में लग जाते हो। इन सब से क्या होता है? इन सब से कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हें बार बार कहता हूं। इन सब से ज्यादा तुम स्वर्ग पर वास करने के अधिकारी हो जाते हो। फिर क्या होगा? थोड़े समय के लिए तुमने स्वर्ग भोगा। स्वर्ग भोगने का अर्थ क्या है? स्वर्ग भोगने का अर्थ है कि उस दुनिया में चले गए जिस दुनिया में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, जिसका सम्राट इंद्र है। स्वर्ग की तुमने क्या कौन सी कल्पना की है? स्वर्ग की वो कल्पना की है जिस स्वर्ग पर इंद्र देवता सम्राट बन के बैठे हैं और बाकी देवता उनके अधीन हैं। वहां पर भी तलवारें चलती हैं, वहां पर भी झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं। कभी कोई हमला कर देता है, कभी कोई हमला कर देता है। वहां का सम्राट भी डरा हुआ है कि पता नहीं कब छिन जाए मेरा साम्राज्य। इंद्र भी फिक्र में है कि कब छिन जाए मेरा साम्राज्य। उस स्वर्ग में तुम चले जाते हो। जब कोई आदमी शरीर छोड़ता है तुम उसके नाम पे लिख देते हो स्वर्गीय। स्वर्गीय कौन है? जो शरीर छोड़ गया। अब चाहे वो नरक में गया हो, चाहे उसने नया जन्म ले लिया हो, लेकिन तुम उसको स्वर्गीय कहते हो क्योंकि एक भावना देते हो कि इस आदमी का स्वर्ग में वास हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी पहुंच कितनी है? इंसान दौड़ता है आनंद के लिए तो ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा उठ जाएगा? स्वर्ग तक चला जाएगा। बस यही तुम्हारी धारणा है। और मैं कहता हूं कि स्वर्ग में नरक से बदतर है। स्वर्ग में वही चिंताएं, वही डर। ये कैसी धारणा है? हमारे धर्म में ये कैसी धारणा बना ली है स्वर्ग की, जिस स्वर्ग में कभी लड़ाई खत्म ही नहीं होती, कभी युद्ध खत्म ही नहीं होते। ईर्ष्या द्वेष वहां फैला हुआ है। एक देवता दूसरे देवता को नीचा करने की कोशिश करता है। इंद्र सोचता है मैं ब्रह्मा जी की जगह पहुंच जाऊं, और दूसरे जो तपश्चर्या में लगे हुए हैं, जिनको ज्ञानी कहते हो तुम, वो सोचते हैं हम इंद्र की पदवी पालें, हम वहां पहुंच जाएं। वो इंद्र जो भयभीत है, वो इंद्र जो जिसका सिंहासन डोलता ही रहता है कि पता नहीं कब उलट जाए। तो कैसी बचकानी धारणाएं हैं तुम्हारी। तो क्या मिल जाएगा? प्रकाश भी हो गया, शब्द भी हो गया, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? फिर क्या होगा? जो दिन रात शब्द में रहते हैं, जो दिन रात प्रकाश में रहते हैं, उनको टटोलो जरा, उनको देखो, भीतर से बाहर से देखो।
उनकी पैमाइश करो और देखो क्या है। इतनी प्रकाश की साधना करने के बाद क्या हुआ? परमात्मा ये नहीं देखता, तुम्हारे बनाने वाला ये कुछ नहीं देखता कि तुमने कितनी साधनाएं की, कितनी तपश्चर्या की, कितना तुमने तपाया अपने आप को, कितना खपाया, कितनी रातों में जागते जागते तुम सिमरन करते रहे, तुम ध्यान करते रहे। ये नहीं देखता, वो देखता है कि तुम्हारा अंतरतम कहाँ है, तुम्हारा अंतरतम कहाँ है। तुम्हारे शरीर से बड़ा तुम्हारा मन है, मन से बड़ा तुम्हारी बुद्धि है, मन से बड़ी। और बुद्धि से आगे अगर जाओ तो प्रज्ञा है, प्रज्ञा से आगे जाओ तो आत्मा कह लो कि तुम्हारी आत्मा है। वो जिसको मैंने कहा अंतःकरण है, जो आत्म तत्व तुम्हारे भीतर है, वो कहाँ है? परमात्मा उसको देखता है, क्योंकि वो वहीं बैठा है। तुम्हारे भीतर क्या है? तुम्हारे भीतर दिखाई कुछ नहीं देता है। अगर इंसान को खोल दिया जाए सारे के सारे को, तो भीतर से कुछ नहीं निकलेगा सिवाय मज्जा, मांस, रक्त, हड्डी और ये सब अवयव। इनसे सिवा कुछ नहीं होगा, कुछ मल होगा। जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं है, वो दो तत्व तो बहुत बड़े हैं जो तुम्हारे भीतर हैं। एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा है कोई नहीं। अगर तुम अपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन करो, धर्म ग्रंथों को दिन रात पढ़ो, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओ, पढ़ पढ़ के सारा जीवन बिता दो, तो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्या पड़ेगा पल्ले तुम्हारे? सारे उपनिषद, सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्मों के ग्रंथों को टटोल लो, इंसान बौखला जाएगा। इसीलिए सतगुरु की अवधारणा है। सतगुरु सहज में, सरलता में, थोड़े शब्दों में सीधा निशाने पे तीर मारता है, सीधी बात तुमसे कहता है। एक शब्द में, दो शब्दों में, तीन शब्दों में, लंबी बात है ही नहीं। तुम्हारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तीन तत्व हैं। एक भगवान है, इस सृष्टि का, या कहो कि अनंत अनंत सृष्टियों का निर्माता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बनाने वाला, चलाने वाला, और उसी में जो सब लीन हो जाता है। एक तो वो है भगवान। भगवान कौन है? परमात्मा कौन है? वो परमात्मा शक्ति क्या है? मैं परमात्मा नहीं कहा करता, मैं कहता हूं कि एक विराटतम अनंतता में फैली हुई एक शक्ति है, उसको तुमने परमात्मा कह दिया। वो शक्ति है जिसने सब सृष्टियों को, सारे ब्रह्मांडों का निर्माण किया, बनाया। हाथ से नहीं बनाया, बस बन गया। श्वास जैसे निकलता है बाहर, श्वास से हो गया।
ये धर्म ग्रंथ भी ऐसे ही आए हैं। ये मत सोचना कि किसी ने लिखे हैं। गुरु ग्रंथ साहब है, वो उस मालिक की श्वास है, उस मालिक का प्राण है, उस मालिक का श्वास है। उसका प्राण बाहर आया तो ग्रंथ बन गया। ये कोई कलम लेकर के लिखने की बात नहीं है, किसी मनुष्य ने उनका निर्माण नहीं किया है, वो परवरदिगार है। सारे तुम्हारे उपनिषद, सारे दूसरे धर्म ग्रंथ उसी परमात्मा का श्वास मात्र है। बस जैसे कोई ऐसे हाथ हिलाता है, जैसे कोई श्वास लेता है, ऐसे ही लेते ही वो सब निर्माण हो गया। वो सारे धर्म ग्रंथ तुम्हें दे दिए गए और तुम उनमें उलझे रहे, क्योंकि अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई एक रास्ता बताता है, दूसरा रास्ता बताता, हजारों रास्ते बता दिए। इसीलिए इंसान खंड खंड हो गया, इंसान बट गया, फिरकों में बट गया, संप्रदायों में बट गया, धर्मों में बट गया। ये सब मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे, गिरजाघर, ये सब खड़े हो गए। और बात छोटी सी है, छोटी सी बात है, लंबी है ही नहीं। क्या कहा वो धर्म ग्रंथ? क्या कहते हैं कि 3 तत्व हैं। एक तो है भगवान। भगवान से क्या अर्थ है तुम्हारा? कहीं मंदिर में बैठा हुआ या किसी कोठड़ी में बंद कोई इंसान नहीं है। भगवान वो अनंत, वो विराटतम परम सत्ता है, वो परम शक्ति है, जिसके कारण तुम हो, जिसके कारण ये सारा ब्रह्मांड है, और जिसके कारण ये चल रहा है, इसकी पालना हो रही है, और जिसके कारण ही इसकी समाप्ति होगी। ये वापस उसी में लय हो जाएगा जहां से आया। जिस स्रोत से निकली है गंगा, उसी स्रोत में वापस लौट जाएगी। जिससे ये चीजें होती हैं उसको हमने परमात्म शक्ति कहा है, परमात्म तत्व कहा है। और दूसरा तत्व है जीवात्मा, यानी कि तुम, मैं, ये जो इंसान है यहाँ पर, ये जो भी जीवंत तत्व है, जीवंत तत्व है, सचेत तत्व है, उसको जीवात्मा कहा है। और तीसरा तत्व है माया, ये संसार, ये जड़ तत्व। ये तीनों उसी की शक्तियां हैं, उसी से निकल के आई हैं। तुम भी उसी से आई हो, ये संसार भी उसी से आया है, उसी की शक्ति है। और ये जो तुम्हारे भीतर बैठा है परमात्मा, वो कौन है? वो वही है। इस सृष्टि का रचन करते हुए उसने इसके कण कण में अपने आप को स्थापित कर दिया, तभी तो इसकी स्थापना हुई। ये स्वतः हो गया। ये अनंत अनंत फैला हुआ ब्रह्मांड, कोटि कोटि सृष्टियों में बटा हुआ ये ब्रह्मांड, उसके हर कोने में, उसके हर कण में वो परमात्म शक्ति मौजूद है। वैसे ही तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे भीतर बैठा है वो स्वयं, दिन रात बैठा है और तुम्हें देख रहा है और तुम्हें वाच कर रहा है। और दूसरा तत्व जो तुम्हारे भीतर है वो तुम स्वयं हो, जीवात्मा है।
दुख क्यों है? तकलीफ क्यों है संसार में? रोना क्यों होता है? झंझट क्यों पड़ता है? रोग और शोक क्यों आते हैं? क्योंकि वो जो परमात्मा भीतर बैठा है, जीवात्मा ने उसकी तरफ पीठ की हुई है। ऐसे हो गया, ये रहा परमात्मा, ये रहा जीवात्मा। तो करना क्या है? बस इसको सीधा कर लो। जिधर पीठ है उधर मुंह कर लो। कुछ नहीं करना। लंबी चौड़ी समाधियों की जरूरत नहीं है। सतगुरु इसीलिए है कि वो तुम्हें सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता, छोटा रास्ता, सरल रास्ता बता दे। वो कहता है, ऐ इंसान, तू उससे विमुख है जिससे सब सुख निकलते हैं, जिससे सब आनंद आते हैं, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। उससे तुमने उससे दूरी बना ली है, उसकी तरफ पीठ करके बैठ गए हो। इतना ही है, बस ऐसे कर लो। एक पल में घटना घट जाएगी, एक पल में। लंबी लंबी यात्राएं करते हो, लंबे लंबे अनुष्ठान करते हो, लंबे लंबे यज्ञ करते हो, लेकिन वो भीतर ही बैठा मुस्कुरा रहा है कि क्यों पागल हो रहे हो, क्यों खप रहे हो, क्यों दुख में हो। मुंह मेरी तरफ कर लो, मेरी तरफ मुंह कर लो। इंसान को मुंह भी करना नहीं आता। इंसान को उस तरफ मुड़ना भी नहीं आता। यही तो करना है और कुछ नहीं करना। चाहते हैं, हर इंसान के भीतर चाहते हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। वो पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारी कामनाएं संसार में डोल रही हैं। तुम उनको सबको परमात्मा की तरफ मोड़ दो, भगवान की तरफ मोड़ दो, बस वो सब पूरी हो जाएगी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। तुम्हारा कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं हो सकता अगर तुम सिर्फ इतना काम कर लो। सिर्फ इतना काम कर लो। तुम विमुख हो। मैं कह रहा हूं बार बार, अलग अलग सत्संगों में अलग अलग ढंग से मैंने एक ही बात बार बार कही है। सतगुरु बार बार यही कह रहा है कि तुम सन्मुख हो जाओ। बस तुम सन्मुख हो जाओ। ये जो अभी अभी गुरु मां अपने वचनों में तुम्हें समझा रही थी, वो क्या था? यही कि तुम सन्मुख हो जाओ। गुरबानी में आता है, दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दुख तो अनेक हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है। जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो। पाप किए हैं इसलिए यहां भेज दिए गए हो। धरती पे क्यों हो? कुछ पाप किए हैं, कुछ पुण्य भी किए होंगे, उनका भुगतान भोगना है इसलिए यहां बैठे हो। नहीं तो सदा आनंद में रहो। नहीं तो ये यातनाएं भोगने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। यातनाओं में तुम अपने कारण हो। एक दर्शन मात्र से, वही दर्शन का अर्थ वही है कि तुम विमुख हो, तुम सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो जाओ। सारी दौड़ बाहर की ओर है। जरा टटोलो अपने मन को, मन कहाँ है? मन अधोगामी है, मन बाहिरगामी है। याद रखना दो बातें।
मन बाहिरगामी है, मन अधोगामी है। मन नीचे की ओर जाता है और मन बाहर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। मन सदा बाहर है, मन सदा संसार में है और संसार में दुख है। किसी से क्या पूछने जाते हो? ज्योतिषियों से, दूसरों से क्या पूछते हो कि दुख कब जाएगा, दुख क्यों नहीं मिटता, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा अनुष्ठान करूं, कौन सा दान पुण्य करूं कि मेरा काम बन जाए। तुम्हारी चाहत पूरी नहीं होती, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं करना, एक पल है, एक पल के अंदर सब हो जाएगा जो तुम चाहते हो। एक पल के अंदर सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तुम्हारी। तुमने केवल डायरेक्शन बदलनी है, तुमने केवल उसका रुख बदलना है। तुम्हारा रुख बाहर है, संसार में है, और संसार का अर्थ है माया में है, और दुख अनिवार्य है। जहां तुम हो, जहां मन है इंसान का, वो है माया का अनंत अनंत फैलता हुआ जाल। उसमें दुख ही है, उसमें बंधन है, उसमें इंसान का रुदन है। वही तो है, संसार में आते ही बच्चा पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है, मरता है तो रोना है। रोने, एक रोने और दूसरे रोने के बीच में फैला हुआ ये जीवन, सारा जीवन ऐसा ही बीत जाता है। ये जीवन है, ये जीवन की शुरुआत है, ये जीवन का अंत है। ये तो जीवन ना हुआ। जिस तरफ इंसान का मुख है वो है संसार, वो है माया, वो है ये तत्व। ये संसार भी परमात्मा की शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो माया है, ये जो संसार है, ये दुखदाई है। अनित्यम असुखम लोके, भगवान ने स्वयं सतगुरु के रूप में धरती पर उतर करके तुमसे कहा, अनित्यम असुखम लोकम। ये जो लोक मैंने बनाया है, इसकी दो बातें कभी मत भूलना। एक ये कि ये रहने वाला नहीं है, ये जाएगा, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। और दूसरा असुखम, यहां सुख नहीं है। जब ये बात साफ है, ये बात साफ बता दी गई है, तो फिर इस पे विचार किस बात का? फिर मुड़ो, बस मुड़ना है, कुछ नहीं करना है। उधर से इधर ध्यान बाहर है, बाहर से भीतर, जहां वो स्वयं है। उसका पता नहीं लगता, उसके बारे में खबर नहीं मिलती, वो हवा में है। तुमने ग्रंथों से पढ़ लिया, तुमने सतगुरुओं से सुन लिया कि परमात्मा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती, कैसे दिखाई देगा? तो इतनी विराटतम अवस्था में फैला हुआ है, उसको तुम कैसे देख पाओगे, कैसे पकड़ पाओगे? इंद्रियों के बाहर, इंद्रियों के परे का वो अनुभव है। इसीलिए वही धर्म ग्रंथ पुकार पुकार के कहते हैं कि उसको कोई नहीं जान सकता, उसको कोई नहीं जान सकता। उनका अर्थ इतना ही है कि जिन इंद्रियों को तुम लेकर के सारे संसार को जानने की कोशिश करते हो, उनसे परमात्मा नहीं जाना जा सकता, उनसे वो नहीं जाना जा सकता। इनको पीछे छोड़ना होगा, इनसे ऊपर उठना होगा। मुड़ो, मुड़ते ही उसके दर्शन हो जाएंगे। जो ही तुमने बाहर जाते हुए मन को भीतर मोड़ लिया, बस कहानी खत्म हो गई। सारा संताप समाप्त हो गया। छोटी सी बात में लंबा सबक ही नहीं है।
और दूसरा है अधोगामी, के नीचे जाता है। नीचे जाने का अर्थ है वासना में है, क्रोध में है, वैमनस्य में है, काम में है, ईर्ष्या में है, द्वेष में है, मोह में है, मद में है। ये सब नीचे की वृत्तियां हैं, उधर जाता है। मैं कहा करता हूं कि मन वो सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी ले जाती है। सीढ़ी तो वही है, उसी सीढ़ी से तुम ऊपर उठ सकते हो, उसी सीढ़ी से तुम ऊपर से नीचे आ जाते हो। यही मन तुम उसमें लगा दो, उधर मोड़ दो, तो सारी बात बन जाए। बाहर से भीतर मुड़ गया मन, नीचे से ऊपर उठने लगा मन, तुम्हारी अंतरात्मा ऊपर उठने लगी, तुम अंतरतम से ऊपर उठने लगे, बाहर बाहर से नहीं। ये जो भजन गाते हो, ये कीर्तन रूप में जो भजन करते हो, करो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन याद रखना ये इंद्रियों द्वारा किया हुआ है। भजन भी अपना काम करता है। भजन तुम्हें अंदर से शांत करता है, पवित्र करता है, मल को धोता है, तुम्हारे अंतरतम को इधर से उखाड़ के उधर जोड़ता है, इधर से उखाड़ के उधर जोड़ता है। भजन अपनी जगह अपना काम करता है, लेकिन ये याद रखना कि वो इंद्रियों द्वारा किया गया है, वो तुम्हारे शरीर द्वारा किया गया है। कंठ से बोलते हो, मन से सोचते हो, इंद्रियातीत नहीं है वो, इंद्रियों के बाहर नहीं, इंद्रियों के पार की अवस्था नहीं है वो। इसलिए वो दूरगामी नहीं हो सकता, वो स्थायी नहीं हो सकता, वो आनंद सदा के लिए नहीं हो सकता। यहां बैठे हो, सत्संग कानों से सुन रहे हो, दर्शन आंखों से कर रहे हो, ये सदा नहीं रहेगा। अगर तुम्हें किसी को भी आनंद का अनुभव होता है यहाँ सत्संग में बैठ के, तो वो थोड़े समय के लिए रहेगा, क्योंकि वो ग्रहण इंद्रियों ने किया है, दर्शन भी आंखों ने ही किए हैं, जो कि आंखें सदा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए हैं। जब खुली हैं देखती हैं, जब बंद हैं तब नहीं देख पाती हैं। और वैसे भी उनका होना भौतिक संसार की तरह अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जब तक अनुभव भीतर की अंतरात्मा से नहीं होगा, जब तक अनुभव तुम्हारे जो वो भीतर की गुफा से नहीं होगा, जो अंतरतम का केंद्र है उससे नहीं होगा, तब तक स्थायी नहीं होगा। इसीलिए जिन्होंने रस पिया है, उन्होंने रस इन होंठों से नहीं पिया, इस कंठ से नहीं पिया है रस। इस कंठ से जो भी पियोगे वो थोड़े समय के लिए तृप्ति देगा। तुम भोजन करते हो, तुम्हें आनंद आता है, उतना समय आनंद आता है जितना समय तुमने भोजन किया या भोजन तुम्हारे भीतर गया। थोड़े समय बाद वो विसर्जित हो जाएगा, धीरे 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 वो कम हो जाएगा। सारे स्वाद संसार के थोड़े समय के लिए हैं, अस्थाई हैं, स्थायी नहीं है। और थोड़े समय के लिए ज्यादा प्रभाव नहीं डालते वो, बस उतना थोड़ा सा तुम्हें मिला स्वाद, और वो स्वाद बिछड़ गया, वो चला गया। और ऐसे स्वाद के बाद एक प्रकार से इंसान टूटने लगता है, क्योंकि स्वाद तो मिल गया, एक खो गया तो फिर वही, अभी प्यास लगी है, पानी पी लिया, थोड़ी देर बाद फिर पानी की हाजत होगी, फिर पानी पीना पड़ेगा। पानी पीते पीते जीवन बीत गया, लेकिन प्यास ना मिटी। प्यास मिट नहीं सकती, क्योंकि
तुम प्यास भौतिक स्तर पर मिटाने की कोशिश कर रहे हो। जो भीतर का अंतरतम है वहां कोई तृप्ति नहीं होती, वहां कोई भी तृप्ति नहीं हुई है। उसको तृप्त करने के लिए जैसा मैंने तुम्हें कहा है, भीतर मुड़ना होगा, भीतर जाना होगा, और वहां जाते ही तुम पालोगे। तो मैंने तुम्हें ये कहा कि ये 3 तत्व हैं। माया में सुख है नहीं, जीवात्मा तुम हो, भगवान बचता है और कोई नहीं बचता। जब माया में सुख नहीं है, जब संसार में सुख नहीं है, तो कौन बचा? तुम जीवात्मा हो। मैंने कहा 3 ही तत्व हैं, भगवान, जीवात्मा और माया। माया में सुख है नहीं, तो फिर जीवात्मा के पास क्या बचता है? सिवाय भगवान के कुछ नहीं बचता है, सिवाय उस परमात्मा के कुछ नहीं बचता है। जो कुछ भी पाना है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, कामनाओं की तृप्ति करनी है, तो भी वहीं जाना होगा। कामना कभी किसी की शांत नहीं हुई है, संतों की भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जिन्होंने सब पा लिया, उस सब पाने के बाद भी तो निकलते हैं सेवा के लिए। जो पाया है वो देने के लिए निकलते हैं। देने की कामना है, लुटाने की कामना है। जिस संत ने प्रभु की प्राप्ति कर ली है, वो भी बाहर निकलता है देने के लिए। उसकी भी कामना है जगत कल्याण की। वो जगत कल्याण की कामना भी कामना है। तो कामना कभी नहीं मरी, न मर सकती है, न उसको मारने की कोशिश करो। कामना सदा रहेगी, इसको सोच के चलो। तो करना क्या है कि कामना को संसार की बजाय उस तरफ मोड़ दो, बस कहानी खत्म। तुम बादशाह बन गए। तुम भिखारी से बादशाह बन गए। एक पल का फार्मूला है ये। एक पल में तुम रंक से राजा बन सकते हो, भिखारी से भगवान बन सकते हो, एक पल में। करना क्या है कि ये जो मन कामनाएं करता है दिन रात, ये जो इच्छाओं से भरा हुआ तुम्हारा मन है, इसको इधर से मोड़ करके उसमें लगा दो। सब धर्म ग्रंथ इतने बड़े बड़े बन गए, इतने बड़े बड़े पन्ने, पढ़ो, पढ़ पढ़ के पागल होते रहो। मैंने उनका निचोड़ बता दिया। ये है निचोड़ों का निचोड़। इससे बड़ा निचोड़ कोई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और इसको अगर समझ लो, पता लग जाए, तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। भगवान ने स्वयं उतर करके एक सतगुरु के स्वरूप में कह दिया, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने। प्रियोसी में वो कहता है, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे प्यारे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहे तुम कंस हो, चाहे तुम रावण हो, चाहे तुम शिशुपाल हो, तुम राक्षस हो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम मेरा अंश हो। मेरा अंश हो। बेटा या बेटी कितनी भी गंदी हो, कितनी भी खराब हो, कितनी भी उद्दंड हो, माँ बाप प्रेम नहीं छोड़ सकते। माँ बाप का लगाव उस संतान के साथ स्वाभाविक रहेगा। ऐसे ही परमात्मा, तुम गंदे हो या अच्छे हो, तुम्हारे साथ उसका संबंध स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, और वो रहेगा।
कितने ही तुम द्वेष करते रहो, अपने सतगुरु को गालियां भी देते रहो, देते हैं लोग, क्योंकि परमात्मा के ऊपर थूकते हैं, सतगुरुओं पे थूकते हैं। जैसी जैसी फितरत तुम्हारी बन गई है, अनंत जन्मों की यात्रा के बाद जो जो कूड़ा करकट तुम्हारे भीतर आ गया है, तुम उसके अधीन हो, तुम उसके विवश हो, वो निकलता है। उस सतगुरु के प्रति भी वो कूड़ा करकट निकलता है तुम्हारे अंदर से, लेकिन सतगुरु कभी उसका बुरा नहीं मनाता। सतगुरु चुप रहता है। सतगुरु तुम्हें देखता है, उन आंखों से देखता है जिन आंखों से करुणा बहती है, जिन आंखों से दया बहती है, जिन आंखों से कृपा बहती है, उन्हीं आंखों से निहारता रहता है। वो अपनी मोहब्बत को कैसे छोड़ दे? तुम दुश्मनी ले लेते हो, कई कारण हैं तुम्हारे। जिन्होंने सतगुरु को मनुष्य रूप में समझा है, अपनी तरह का मनुष्य समझा है, उनकी दुश्मनी या दोस्ती स्वाभाविक है। उनका मलाल करना या उनका इतराज करना या उनका नुक्ताचीनी करना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान अपने जैसा ही जब समझता है दूसरों को भी, तो वो आजाद है सब कुछ करने के लिए। लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप है, वो उसका भेजा हुआ जो नुमाइंदा है, जिसको तुमने सतगुरु कहा है, उसकी तरफ से सदा मोहब्बत है, सदा प्रेम है, सदा लगाव है तुम्हारे साथ। तभी तो बड़े से बड़े राक्षस जिन्होंने तलवार उठा ली सतगुरु के प्रति, जिन्होंने बड़े बड़े हथियार उठा लिए सतगुरु का वध करने के लिए, वो भी पहुंच गए, वो भी मिल गए उसी परमात्मा में। परमात्मा कहता है तू मेरे से जुड़ जा, जैसे मर्जी जुड़ जा, तू दुश्मनी करके ही जुड़ जा। तू दुश्मन बना हुआ है तो कम से कम जुड़ा तो है, याद तो आती है ना मेरी तुम्हें, बस इतना काफी है। इतना काफी है उस परमात्मा तत्व को पाने के लिए, इतना काफी है उससे मिलने के लिए। पारस को देखो, तुमने पारस के ऊपर एक कुल्हाड़ी लोहे की बनी हुई है, उस लोहे की कुल्हाड़ी को तुमने बड़े जोर से पारस पे मारा, गुस्से से मारा, क्रोध से मारा, वो कुल्हाड़ी सोना हो जाती है। पारस अपना धर्म नहीं छोड़ता। तुमने क्रोध किया पारस पर, तुमने कुल्हाड़ी मारी उसके ऊपर, वो कुल्हाड़ी भी सोना हो गई। तुम उससे जुड़ जाओ, बस किसी भी तरह से जुड़ जाओ। जो भी पास आएगा, जो भी सानिध्य में आएगा, समीप में आएगा, उसके ऊपर उसकी कृपा बरसेगी ही बरसेगी, चाहे वो पापात्मा है चाहे वो पुण्यात्मा है। तो तुम अपने आप को देखो। मैंने तुमसे कहा कि तुम सन्मुख भी होना नहीं जानते हो, विमुख हुए बैठे हो, जबकि वो बार बार कहता है कि तुम अपने दुश्मन मत बनो। तुम अपने से ही दुश्मनी कर रहे हो, यात्रा को और लंबा किए जा रहे हो। जितना समय तुम दूर हो उतना समय तुम बर्बाद कर रहे हो। वो तो बुलाता है तुम्हें, बार बार बुलाता है, बार बार बुलाता है और बुलाता ही रहता है। जब भी मौका मिलता है बुलाता है। हालांकि बुलावा उसकी तरफ से नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपना जीवन बनाना है, तुम्हें सोचना है। परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी मौजूद है, तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम्हारे आसपास मौजूद है, ऊपर नीचे सब जगह है।
और तुम्हारी आंखों को भी दिखाई दे, तुम्हें स्वरूप भी उसका पता लगे, तुम्हें ये भी पता लगे कि वो किसी रूप में है, तुम उसका ध्यान भी कर सको क्योंकि तुम ध्यान करना चाहते हो। तो परमात्मा ने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। उसने इन 3 तत्वों के अलावा एक चौथा तत्व निर्मित कर दिया। उसने एक चौथा तत्व निर्मित कर दिया, गुरु तत्व। गुरु तत्व उसने निर्मित कर दिया। उसी परमात्मा ने जो देख रहा है कि मेरे बच्चों को मेरा पता था वो नहीं लग रहा, मेरा ठिकाना नहीं मिल रहा, मंदिर बना लिए हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढा नहीं जा रहा, ढूंढा नहीं जा रहा, कहीं भी मिल नहीं रहा। कितना खज्जल होता है इंसान, तीर्थों में जाता है, यात्राएं करता है, नतमस्तक होता है, एक दरगाह से दूसरी दरगाह, दूसरी दरगाह से तीसरी दरगाह जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, जितने भी पूजा स्थल हैं सब में जाता है, लेकिन मेरा ठिकाना, मेरा पता मिलता नहीं है, रोता है, दुखी है। तो उसने दया करके, उसने कृपा करके अपना दयाल रूप प्रकट किया। उसने अपना दयाल रूप प्रकट किया। इसीलिए उसने कह भी दिया, तो मैं समझा भी दिया कि मैं हर समय आऊंगा, तुम मुझे बुलाओ न बुलाओ, मैं समय समय पे आता रहूंगा और तुम्हें सचेत करता रहूंगा, तुम्हें अपना दर्शन देता रहूंगा। तुम्हें हो ना हो दर्शन, ये तुम्हारा अपना लेना देना है, ये तुम हिसाब जानो। तुमने अगर संसार भर रखा है, मेरी माया को भर रखा है अपनी आंखों में, और खोए हो इन्हीं लवाजमात में, खोए हो इसी माया के जाल में, खोए हो संसार की खुराफातों में, और मैं दिखाई नहीं देता, तुम्हें होते हुए भी नहीं दिखाई देता, तो मुझे कसूरवार मत करना कहना। मैं अपना काम किए देता हूं, मैं अपनी ओर से तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं सदा रहूंगा, हर समय रहूंगा, हर जन्म में आऊंगा, हर जन्म में आऊंगा, और पास से भी पास आऊंगा, पास से भी पास आऊंगा, उससे पास कोई नहीं है। और याद रखना, तुम्हारे पास से भी पास अगर कोई है तो तुम्हारा परवरदिगार है, तो तुम्हारा वो सतगुरु है, वो दयाल रूप है, वो परमात्मा का रूप है, तुम्हारे पास भी पास। उससे ज्यादा पास तो है तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम अगर इतना ही करते रहो। लोग कहते हैं महाराज जी ध्यान नहीं बनता, महाराज जी बैठा नहीं जाता, माला नहीं फेरती, मैं मंदिर नहीं जा सकते, क्या करूं, वो बैठी है यहां। मैं सुनता हूं सबकी बात। मैं कहता हूं फिक्र क्यों करते हो, इन चीजों को करने की जरूरत नहीं है। इतना तो पता है ना कि मैं हूं, और पास से भी पास हूं, और तुम्हारे पास हूं। देखो परमात्मा ने कितनी बड़ी दया की, कितना उसका दयाल रूप है कि वो हर एक के साथ, हर समय हर एक के साथ है, सारी कायनात के साथ हर समय है। किसी को उसने नहीं छोड़ा, किसी की तरफ से मुंह नहीं मोड़ा, कभी मुंह नहीं मोड़ा। कितना भी तुम वैर कर लो, कितनी भी तुम दुश्मनियां पाल लो, कितने भी तुम बुलाने दे दो, कितने भी नुक्ताचीनियां नुक्स निकालते रहो, उसके काम में
तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं कहा ऐसे लोगों के बारे में, जब उन्होंने कहा कि ऐसा इंसान किसी भी जन्म में सुख नहीं पा सकता, कि ऐसे इंसान की जीभ काट लो जो इंसान ऐसा बोलता है, अपने ही परमात्मा के विरोध में, अपने ही सतगुरु के विरोध में कोई शब्द बोलता है। लेकिन वो तो उनकी धारणाएं हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जो बोलते हो बोलो, तुम्हें कोई रोकता भी नहीं है। तुम एक काम कर लो, तुम चाहे सारा दिन गाली देना अपने बनाने वाले परमात्मा को या अपने होने वाले सतगुरु को, चाहे सारा दिन गाली देना, लेकिन एक काम करना मत छोड़ना, याद रखना कि वो भीतर है। बार बार इस बात को याद करते रहना तो तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे सुखों को। तुम्हें आनंद मिलेगा ही मिलेगा, वो परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। शर्त एक ही मैंने तुम्हारे ऊपर लगाई है कि तुम काम करते हुए भी, संसार भोगते हुए भी, दुनिया में रहते हुए भी, सोते हुए जागते हुए भी उसको मत भूलना, उसका ख्याल रखना, याद करते रहना। वो है, वो बैठा है, हाँ है, हाँ मेरे ही इस वजूद में पास से भी पास, और उसी ने संभाला हुआ। देखता कौन है? वही तो देख रहा है दरअसल। सुन कौन रहा है? वही तो सुन रहा है दरअसल। अनुभव कौन कर रहा है इस संसार को? वही तो है। उसी ने संसार बनाया, उसी ने माया खड़ी की, और वही भोग रहा है इसको, और वही देख रहा है, और वही इंद्रियों से इसका अनुभव ले रहा है। वही तो भीतर बैठा है, उसको नहीं भूलना है। पहले पहले भूल जाएगा, तुम इतने रम जाओगे संसार में, तुम भूल जाओगे। लेकिन भूलने मत देना। उसकी विधि ये है कि थोड़े थोड़े समय बाद रुक जाना। काम करते करते, तुम काम कर रहे हो, तुम बच्चे को देख रहे हो, सबका चूल्हा संभाल रहे हो, या अपना दुकान पे बैठे हो, या कोई कारोबार कर रहे हो, या बाहर बाजार में हो, कहीं भी हो तुम, थोड़े थोड़े समय बाद रुक जाना। पल भर के लिए, एक पल के लिए। पल एक सेकंड से भी छोटा है, एक सेकंड से भी छोटा है। इतना समय मैं मांग रहा हूं। रुक जाना और टटोल लेना और देखना, महसूस कर लेना कि हाँ बैठा है, वो है मेरे साथ है। बस तुम्हारा भजन हो गया, तुम्हारा कीर्तन हो गया, तुम्हारा सिमरन हो गया, तुम्हारा ध्यान हो गया, और कुछ नहीं करने की जरूरत। इतना जो कर लेता है, उसको गारंटी दी जा सकती है कि उसका अंत परमात्मा में ही होगा। वो वहीं जा मिलेगा, उसी अपने परम आनंद के स्रोत में वो जा मिलेगा, वहीं रहेगा। सरल से सरल ये तुम्हें दिया मैंने सबक। गुरु पूर्णिमा कोई साल में एक बार नहीं आती है। जैसे कि आज के दिन भी बौद्धि लोग जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, वो आज के दिन भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसको शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, शारदीय पूर्णिमा। तो गुरु को याद करना है। गुरु तो भूलता ही नहीं, वो तो रोज उसकी पूर्णिमा है। अमावस्या को भी गुरु पूर्णिमा है, उसकी गुरु पूर्णिमा सदा है। उसको एक दिन या 2 दिन मनाने से काम न चलेगा। वो तो एक इशारा देना है तुम्हें कि देखो वो सदा
है तुम्हारे साथ, वो सदा है, उसका प्रकाश तुम्हें ओतप्रोत किए हुए है। तुम बस देखते रहना, अपना ध्यान उधर किए रखना। इतने में तुमने सारी भक्तियां कर ली, तुमने सारे ध्यान कर लिए, तुमने सारी समाधियां लगा ली, तुमने सारी तपश्चर्या कर ली। इतने में ही बस, कुछ नहीं करना। भूलता ही नहीं वो। कोई भी काम तुम कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, वो भूलता ही नहीं, क्योंकि वो भीतर संभला हुआ है। जैसे कि कोई बेटी या कोई माँ गर्भ में लिए हुए है बच्चा, तो उससे पूछो वो कभी भूलती है? काम करते हुए भी उसको याद है ना कि है, अंदर है, भीतर है। वैसे ही हर इंसान ने, हर जीव ने परमात्मा को गर्भ रूप में अपने भीतर धारण किया हुआ है, पल पल धारण किया हुआ है। इसको क्यों भूल जाते हो? इसको क्यों भूल जाते हो? और ये परमात्मा ने स्वयं यकीन दिलाया, बार 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 तुम्हें यकीन दिलाया, एक शब्द में, दूसरे शब्द में, तीसरे शब्द में, चौथे शब्द में, तोहे संग समाई, काहे को बन खोजन जाई, वो तोहे संग समाई। वो तो रमा हुआ है, रमा हुआ है तुम्हारे भीतर से भीतर तक, भीतर तक। जहां तुम भी नहीं पहुंच सकते वहां तक वो पहुंचा हुआ है, तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे अंदर ही। सारा दिन इसको याद रखना, इस एक बात को। दूसरा काम ही कोई नहीं करना। सारा संसार भोगते हुए, सारे कर्मों में रत रहते हुए, कर्मठ बने हुए, ध्यान उधर रहे। मैंने कई बार सत्संगों में बताया किस प्रकार से अपने तीर को दोहरा कर लिया करो। तीर का एक रुख कर्म की तरफ है, एक रुख ये कर्म भूमि की तरफ है, ये संसार की तरफ है, जहां तुमने रोटी रोजी कमानी है, जहां तुमने अपने बच्चों की, अपने परिवार की पालना करनी है, जहां पर ये सारे काम तुमने करने हैं, उसी के हुक्म से, उसी के किए होते हैं। लेकिन दूसरा रुख जो तीर का है वो तुम्हें अपनी ओर किया हुआ है, सन्मुख हो, उसको संभाले हुए हो, वो संभला हुआ है। ये अगर काम पूरा हो जाए तुम्हारा, तो फिर हर पल, हर घड़ी उसकी याद बनी रहेगी। उसकी याद बने रहेगी तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध कर नहीं पाओगे, करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे। वो याद आ जाएगा, वो बैठा है, वो भूलता नहीं है, वही याद आ जाएगा, उसकी खबर आएगी। ईर्ष्या नहीं कर पाओगे, द्वेष नहीं कर पाओगे, वासनाओं में नहीं गिर पाओगे। गिरना संभव हो जाएगा। गिरना भी चाहो, कोई गिराना भी चाहे तुम्हें वासनाओं में, जगत के प्रलोभनों में, तो भी नहीं गिर पाओगे। तो मैंने कहा आज एक प्रकार से जगत में बहुत बड़ा समुदाय है जो गुरु पूर्णिमा को मनाता है। हिंदुओं से भी बड़ी संख्या बौद्धों की है, ये तुम्हें पता होगा। इस जगत में सबसे बड़ी संख्या ईसाइयों की है, उसके बाद आते हैं बौद्ध धर्म फैला हुआ है, बड़े से बड़े, चाइना जैसे, जापान जैसे, कंबोडिया जैसे, तिब्बत, ये सारा
ये फैला हुआ है बौद्ध धर्म। वो लोग अपने सतगुरु की पूर्णिमा मनाते हैं, उसका वंदन करते हैं। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय, वंदनीय वंदनीय गुरुदेव